आप मुस्लिम हैं? जी हाँ। देश में तो लड़ाई है हिंदू मुस्लिम की। और क्या है? हाँ, अभी देखिए कितना खूबसूरत जो है वो कपड़े पे हनुमान जी की तस्वीर जो है वो उखेर रहे हैं, बना रहे हैं। है भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुलाम जिलानी है। नहीं कोई ऐसा बोलता हो कि आप मुस्लिम हैं, हम आपसे नहीं सिलाएंगे? मैं मालिक जैन हूँ, सीने वाला मुसलमान है, लेने वाला हिंदू है। हाँ, तो यहाँ कैसे? तो उन लोगों को हंसी भी लगती है। रोजगार है, बिजनेस, हम इसी से मेरा दाल रोटी चलता है। तो इससे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब हमको नहीं। हमारे बाबूजी किए, हम किए, हमारा बेटा कर रहा है आज। आपके झंडे में ऐसा क्या खास होता है कि वो पूरे दुनिया में, जैसे वो बताए थे, विदेशों तक पहुंचता है? ऐसा क्या खास होता है? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। भारत के गंगा जमुना तहजीब पर हम हमेशा बात करते हैं, आज भी बात करने आए हैं। आपको एक दुकान दिखा रहे हैं जो हजारीबाग का सबसे पुराना दुकान है। कहते हैं कि जब ये दुकान बना था तब यहाँ पर और चीज़ें नहीं थी, बहुत पुरानी दुकान है। पर इस दुकान की खासियत ये है, आप इधर आइए, ये देखिए हनुमान जी की जो तस्वीर है उनको सिलाई करके बनाया जाता है। और ये सिर्फ झारखंड में नहीं, झारखंड के बाहर भारत में, और चाचा भी थोड़े पहले बता रहे थे कि विदेशों तक जो है इनकी ये सिली हुई जो तस्वीरें हैं वो जाती हैं बाहर। और जो भैया हैं उनकी खासियत ये है कि वो मुस्लिम हैं, उसके बाद भी जो है वो अभी देखिए कितना खूबसूरत जो है वो कपड़े पे हनुमान जी की तस्वीर जो है वो उखेर रहे हैं, बना रहे हैं। है भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुलाम जिलानी है। गुलाम जी जी। ये बताइए गुलाम जी कि कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? हम काम यहाँ पे आज 33 साल से कर रहे हैं। 33 साल से हम कर रहे हैं। हमसे पहले हमारे पिताजी यहाँ काम किया करते थे। झंडा आज हम लोग बहुत दिनों से, पिताजी के ज़माने से ही 3 पीढ़ी जो है वो झंडा सी। तो आज हमारा बेटा भी काम कर रहा है ना मेरे साथ। अच्छा हमारे बाबूजी किए, हम किए, हमारा बेटा कर रहा है आज। अच्छा। आज हम इतना दिन से तो हम कर रहे हैं, हमारे बाबूजी और कितना दिन से करते होंगे, उनका उम्र क्या होगा वो तो हम हमारे अंदाज से ही समझ लीजिए। तो हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं। हम आज 33 साल से इस जगह पे झंडा ही सी रहे हैं। अच्छा, तो आपके झंडे में ऐसा क्या खास होता है कि वो पूरे दुनिया में, जैसे वो बताए थे, विदेशों तक पहुंचता है? ऐसा क्या खास होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सिलाई हम लोग बहुत मेहनत करके करते हैं। जो सिलाई टूटता नहीं है, साल 1 साल तक के झंडा चलता रहता है। इस वजह से ही लोग आते हैं हमारे पास, ताकि बीच में जैसे आज लगाए रामनवमी के दमदार सिलाई दमदार। जी हाँ। सिलाई असरदार, नाम दमदार, सिलाई असरदार। जी हाँ। देखिए अभी तक साल का झंडा लग गया, अभी तक जो लगा हुआ है सब झंडा, अभी किसी का सिलाई टूटा नहीं है। सिलाई नहीं टूटा। हाँ। जी हाँ, इसके वजह से दूर दूर से आते हैं। और विदेश में तो ये सब तो है नहीं, लेकिन इंडियन लोग जो वहाँ गए हैं तो उनको हनुमान जी का झंडा चाहिए, तो फिर तो यहाँ से बना करके जाते हैं, लेकर ही जाते हैं। तो आप मुस्लिम हैं? जी हाँ। देश में तो लड़ाई है हिंदू मुस्लिम की। और क्या है? हाँ। देश में लड़ाई हमारा ही रोजगार है, बिजनेस, हम इसी से मेरा दाल रोटी चलता है। तो इससे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब हमको नहीं। हम लोग सभी धर्म के लोग आते हैं, हमसे प्यार करते हैं, अगले का काम करके देते हैं, हमें बहुत इज्जत देते हैं। जो हमसे छोटे हैं इज्जत देते हैं, बड़े बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुशी खुशी हमसे बनवाना पसंद करते हैं। अगले के माने मन के मुताबिक हम काम करके देते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं काम करवाने के लिए। अखबारों में और मीडिया वाले लोग आते हैं आपसे बात करने, कहते हैं कि 3 पीढ़ी जो है वो राम जी का झंडा बना रही है, राम जी की प्रतिमा बना रही है, हनुमान जी को बना रहे हैं। जी हाँ। तो लोगों को अनोखा लगता है। जी हाँ। जी हाँ। एक ही काम कर रहे हैं ये अनोखा लगता है कि दूसरे समुदाय का होकर और ये कर रहे हैं? दूसरे समुदाय के होकर हम ये सब काम, धार्मिक काम कर रहे हैं, इसके वजह से लोग हमसे बहुत खुश। यही अनोखा लगता है। जी हाँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक फल है लेकिन वृक्ष भी है। ये भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पर आप जैन समुदाय से आते हैं? जी जी। और ये जो भैया हैं वो मुस्लिम है? जी। अच्छा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी खासियत है कि हमारा ये जो दुकान है वो 3 पीढ़ी से है। 3 पीढ़ी से हमारा दुकान भी है। और ये हमारे पिताजी श्री कमल कुमार जैन जी ने इसकी शुभारंभ की थी, और उसके बाद मैं बैठा, और अभी हमारा बेटा भी बैठ रहा है। अच्छा। तो यहाँ पर आपकी दुकान में सबसे ज्यादा ये चुनरी है, जिधर देखो वहाँ पे वो जो भैया बैठे हैं उनके पीछे भी चुनरी है, आपके पीछे भी चुनरी है, जैन झंडा है। अच्छा।
तो हमारे पास हम सिर्फ ऐसा नहीं कि हनुमान जी का झंडा बनाते हैं, हाँ। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्व धर्म का झंडा बनाता हिंदू हूँ। मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं यारो, भाई भाई। देखिए हमारे दुकान में ये जैन झंडा पड़ा हुआ है और सरना झंडा आपके सामने खड़ा हुआ है। ये जो लाल और सफेद में है, हाँ, ये क्या ये है? आदिवासी झंडा है, इसको सरना झंडा कहते हैं। अच्छा, अब ये कुछ दिन बाद महापर्व कर्मा आएगा तो उस दिन सरना झंडा लगेगा यहाँ पर। अच्छा। तो ये झारखंड का है। हाँ, और हम मेरे दुकान में 10 रुपया से लेके आज की तारीख में 20,000 रुपया पीस का झंडा है। 20,000 रुपए का भी झंडा है। क्या है उसमें खास? उसमें उस टाइप का कपड़ा, वेलवेट का कपड़ा, जरी का काम, लोग बोलते हैं यदि सच्चा जरी का काम, चांदी की जरी का काम भी होता है। अच्छा। और उसके लिए लोग 6-6 महीना पहले से हम लोग ऑर्डर दे देते हैं। हम 6 महीना पहले से रामनवमी का झंडा की सिलाई शुरू कर देते हैं। आज हमारे यहाँ माने स्टॉक होना शुरू हो गया। जितनी हमारे यहाँ बिक्री है, यदि वो हम 6-8 महीना पहले नहीं बनाए तो हम आपको दे नहीं सकेंगे। अच्छा, जो पत्रकार लोग आते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या सवाल करते हैं? पत्रकार किन जैन में रहता है, मैं मालिक जैन हूँ, सीने वाला मुसलमान है, लेने वाला हिंदू है। तो यहाँ कैसे? तो उन लोगों को हंसी भी लगती है और अनोखा भी लगता है कि ये क्या कॉम्बिनेशन है। आप जैनिज़्म होके आर्ट पूरा दिखा रहे हैं। तो हम बोले हम तो कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हनुमान जी का झंडा बेच रहे हैं, हम तो जैन झंडा भी बेच रहे हैं, हम हिंदू का भी बेच रहे हैं। गुरुद्वारे में जितना भी गुरुद्वारा में निशान साहब बनता है पूरा मोटा मोटी झारखंड में, वो मैं ही बनाता हूँ। अच्छा। चाहे वो 40 फुट का ऊंचा बनाना हो, 50 फुट का बनाना हो, तो मुझे ही बनाना है। अभी हमने इस साल 2023 में जमशेदपुर में एक झंडा निकला था जिसमें 85 मीटर कपड़ा लगा था। 85 मीटर? जी, 85 मीटर्स ओनली। और वो झंडा आज पूरे झारखंड नहीं, विदेशों के कई चैनलों में भी आया। अच्छा, इतना बड़ा था? हाँ। उसमें क्या था? उसमें करीब उसमें उसकी हाइट थी, झंडा की हाइट, बांस में हाइट थी 36 फीट लंबा। और वो उसका वजन करीब, उस झंडे का वजन हो गया था, हम समझते हैं कि 38 से 40 किलो वजन हो गया था झंडे। कपड़े का इतना वजन हो गया? उसमें वेलवेट की बड़ी बड़ी 6 फुट की मूर्ति लगी थी। अच्छा, किसकी? हनुमान जी की? जी, हनुमान जी की 6 फुट की मूर्ति लगी थी। और पूरा साइड में जरी का काम हुआ था। उसमें कौन बनाया था? यही भैया बनाए थे? जी, बनाने वाला यही था और कटिंग करने वाला मैं था। अच्छा। और डिजाइन बनाने वाला हमारा बेटा था। अरे वाह, तीनों लोग मिलके बनाते हैं। तो क्या है कि हमारे यहाँ झंडा लेने का सबसे बड़ा सोच है कि हमारे पास एक विजन है। आप मेरे पास यदि पैसा लेके आए हैं तो हम आपको उचित मूल्य में उचित चीज़ अवेलेबल कराएं, इसका कारण है। और इस बार हम लोगों ने ऑनलाइन झंडा देने का लोगों को व्यवस्था किया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारा रामनवमी में अगर मैं पूछूं तो कितने झंडे तैयार होते हैं? इसकी कोई गिनती नहीं है, गिनती नहीं। इसकी सुबह से कोई लेकर शाम तक मशीन चलती रहती है, सिलता रहता है, दिखता मैंने रहता है। एक मशीन नहीं है, कम से कम ये तो एक यहाँ पर मेन है। बाकी आउटसाइडर में हम लोगों ने कई महिला समितियों वगैरह से टाई अप करके उनको रोजगार भी मुहैया कराया हुआ है। वो बना के ला के देते हैं और वो तब मैं इस लोगों को अवेलेबल कराता हूँ। भैया, सबसे ज़्यादा मेहनत तो रामनवमी और इन त्योहारों में भी आती होगी, लगातार आपको सिलना ही पड़ता होगा झंडा जी हाँ, झंडा जी हाँ। झंडा। मतलब जो अब से शुरू है झंडा का काम, तो 9वीं 8वीं के रात तक के काम झंडा का होते ही रहता है। कितना सुबह से लगते हैं और शाम तक करते रहते हैं? रात 12-2 बज जाता है काम करते करते। जैसे जैसे टाइम नज़दीक होता है वैसे वैसे रात बढ़ते जाता है काम का। प्रेशर बढ़ते जाता जी है हाँ। काम का। कैसा लगता है आपको? ऐसा काम बढ़िया लगता है, काम करना नहीं कोई ऐसा बोलता हो कि आप मुस्लिम हैं, हम आपसे नहीं सिलाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ना नहीं। कोई नहीं, ना तो कोई मुस्लिम आज तक बोला कि तुम मुसलमान हो के झंडा काहे सीता है, अच्छा, ना तो कोई हिंदू तो बोले हम आपको पहले ही कि हिंदू लोग तो हमसे प्यार ही करते हैं, खुश होते हैं बनाने के लिए। हाँ। हम बना करके देते हैं। कितना तो अखबार में या न्यूज में सुन करके आते हैं हमारे पास, माने उसी में हमको देखते हैं तो कहीं से आते हैं हमसे झंडा बनवाने के लिए। अच्छा। झंडा तो अभी तो हम लोग बहुत फुर्सत में हैं, तो इससे इतना बढ़िया से आपसे बात भी कर रहे हैं। नहीं तो इतना प्रेशर रहता है कि बात ही नहीं कर पाते। बात नहीं कर पाते, पूरा यहाँ कस्टमर भरा हुआ होता है। हाँ। वैसा में जो भी लोकल वाले जितने भी हैं, ये सब फैज ये सब जो आते हैं, तो उस सब तो उस टाइम में बहुत भीड़ भड़का रहता है।
एकदम फुर्सत नहीं रहता है, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर रहता है उस टाइम काम का। क्या नाम बताए थे भैया? गुलाम जिलानी। तो ये गुलाम भैया है, 33 सालों से तो इनकी खुद की सेवा है, जो वो ये झंडा तैयार कर रहे हैं। ऐसे हनुमान जी की प्रतिमा बनाते हैं, राम जी की प्रतिमा बनाते हैं, जिसकी प्रतिमा आप चाहिए उनकी प्रतिमा ये बना देंगे। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि पिताजी भी इसी पेशे में थे, यही काम कर रहे थे, भैया भी 33 सालों से यही काम कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस हो गया है कि ये इतना खूबसूरत जो है वो भैया हनुमान जी को जो है वो सिलाई मशीन से जो है वो तैयार कर रहे हैं। और इनकी ये जो झंडा है, इनका ये जो झंडा है वो देश विदेश में भी चर्चाओं में रहता है। इसलिए क्योंकि देखिए ये खबर इतनी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे देश में एक समुदाय दूसरे समुदाय का गीत गा दे तो फतवा जारी होता है, तो दूसरा कुछ और कहता है, तो दूसरा कुछ और कहता है। लेकिन असली भारत जो है वो यही है। भैया जैसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भेदभाव जैसी कोई चीज़ है नहीं अपने भारत में, सबका खून लाल है। अगर किसी को भी फ़र्क नज़र आता हो तो एक ब्लेड चलाइए, देखिए उनका कोई और रंग नहीं निकलेगा, वही निकलेगा जो हमारा और आपका है। सबके रगों में दौड़ता हिंदुस्तान है, इसीलिए हमारा भारत महान है। नमस्ते, मैं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। भारत के ही ऐसे अनोखे लोगों से मिलने की कोशिश करते रहेंगे, भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करते रहेंगे, क्योंकि संविधान ने यही दायित्व हमें मिला है और हम यही करेंगे। बहुत धन्यवाद।